सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो ये मेरा चैनल है तरनजीत सिंह एफएक्स, ठीक है। तो मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, आप सबको पता ही है। तो मैं आज वीडियो बना बना रहा हूँ। वैसे रॉ वीडियो है, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। सीधा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है एंड अपलोड है। तो आज मैं आपको बताऊँगा सपोर्ट एंड असिस्टेंस क्या है, ठीक है। इसका पार्ट 1 है जो वो आपने अभी देख लिया होगा, ठीक है, पहले ही। तो ये उस वीडियो का ही पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको ट्रेड्स ब्रेक डाउन करके दी थी कि आज के एनालिसिस क्या है। जैसे आया 20 जन मंडे, ठीक है, कि आज के एनालिसिस क्या होगी। तो मार्केट अभी उस तरह चली है, कैसे चली है। एंड इसमें मैं आपको बताऊंगा कि थोड़े बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं, जहाँ आप कैसे सप्लाई एंड डिमांड जोन देख सकते हैं, ठीक है। सो इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, ठीक है। सो आज हम देखें व्यू में, ये मैंने आज ट्रेड करी है, ठीक है। ये मैं आपको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। आप इसकी, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये ट्रेड अच्छी तरह से बताई थी। अगर हम 30 मिनट खोलें, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम नीचे को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें बायर्स वीक चाहिए। जो बायर वीक ही हैं, यहाँ से सेलर्स आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से बायर वीक हैं, लेकिन हमें नीचे की एंट्री नहीं मिली। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे अगर हमने बाय साइड को जाना है तो हमें बायर आके फिर सेलर की छोटी कैंडल चाहिए, मतलब सेलर वीक चाहिए, फिर हम बाय साइड जा सकते हैं। तो ये आप वीडियो देख सकते हो पिछली, तो सेम चीज़ हुई है। अगर हम ये वाले मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन देखो, तो मैंने ये जोन्स भी आपको बताए थे कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। मैंने वो वीडियो शायद बनाई थी 2 PM या 1:30 PM पे, ठीक है। उस वक्त जो भी मार्केट थी मैंने आप सबके साथ डिस्कस करी थी कि ऐसे ऐसे मार्केट में हो सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी लाइव नहीं हो रहा क्योंकि मैं लाइव करना चाहता हूँ ट्रेडिंग, लेकिन अभी मेरे चैनल पे एलिजिबल नहीं है। इसलिए आप अपने दोस्तों को इसके साथ भी शेयर कीजिए कि उनकी भी हेल्प हो जाए, आपकी भी हेल्प हो जाए। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि पहले बायर चाहिए हमें, अगर हमने बाय साइड में जाना है। सेल साइड तो एंट्री नहीं मिली, बात ही ख़त्म। बायर के लिए ये कैंडल आपने उस वक्त देखी थी, ग्रीन कैंडल, लेकिन मैंने कहा था कि उसके बाद रेड कैंडल भी चाहिए, कि सेलर वीक होने चाहिए। यहाँ पे फिर सेलर की कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली रेड कलर की। सेकंड कैंडल तो हमें नहीं चाहिए, फर्स्ट ही चाहिए रेड। जब रेड कैंडल बन गई मुझे पता चल गया कि सेलर वीक हो गए हैं, इसका मतलब हम बाई साइड जा सकते हैं। तो उसमें फिर एग्जीक्यूशन जैसे भी मैंने करनी है, मान लो 15 मिनट में अगर हम देख लें या 5 मिनट में, ठीक है। मैं तो वैसे 5 मिनट में करता हूँ एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे फिर आपको मैं फ़ेक एंट्री बताता हूँ कि फ़ेक एंट्री कैसे मिलती है। अगर वो बात आपने मेरी ना मानी होती तो आप लॉस कर देते। मतलब अगर आपने फ्यूचर में ये स्ट्रेटजी यूज़ करी तो आप उस वक्त लॉस कर बैठते। ये देखिए, ये कैंडल कितने टाइम की है। ये मेरा थोड़ा टाइम भी गलत है, मान लो यहाँ पे लिखा है 12, टाइम गलत है मेरा, ठीक है। तो अगर हम 5 मिनट खोलें तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एंट्री मिल गई है ऊपर की 5 मिनट में, ठीक है। लेकिन उस वक्त हमारी सेलर कैंडल क्लोज ही नहीं हुई। हमारा रूल क्या था कि सेलर स्मॉल होनी चाहिए, मतलब बायर से छोटी होनी चाहिए सेलर कैंडल, जिससे हमें बाइंग साइड में, मतलब बायर स्ट्रॉन्ग हो जाए, सेलर वीक हो जाए। तो ये कैंडल में लोगों को फेक एंट्री मिल गई है, जिसकी मैं वेट कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल ने एंट्री दी है। फर्स्ट एंट्री यहाँ पे होगी ग्रीन कैंडल की, सेकंड एंट्री यहाँ पे होगी, थर्ड एंट्री, मतलब 3 बार बायर यहाँ पे फंस चुके हैं। अब लोगों ने क्या सोचा होगा
कि चलो बाइंग साइड तो ऐसे हिट हो गया, अब सेलिंग की और जब एंट्री सेलिंग की और मिली, यहाँ पे 2 एंट्री मिली तो सेलिंग का एसल भी हिट कर दिया। फिर मैंने तो एंट्री कब करनी थी, जब मुझे पता चल गया था कि सेलर वीक हो गए हैं। वो मुझे कैसे पता चला, ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद रेड बन गई। नेक्स्ट कैंडल जिस पे ये 12:30 लिखा है, नेक्स्ट रेड कैंडल है जो, इस पर आप देख सकते हैं 12:30 PM लिखा है। मेरा टाइम थोड़ा गलत हो गया है ट्रेडिंग व्यू में, पता नहीं क्या दिक्कत होगी। अब देखिए 12:30 लिखा है नीचे, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे फिर इस पे एंट्री करी है 5 मिनट में। तो मैंने एंट्री कर दी यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ से जब एसल हिट हो गए लोगों के, ये ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम नहीं है, लेकिन ये ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम है और मेरे जोन के आसपास ही क्लोज़ हुई है। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करी अपनी, यहाँ पे एंट्री करी, एसल मैंने रखा जोन के अपना पीछे, यहाँ पे न प्रीवियस कैंडल पे, ठीक है, 15 मिनट पे प्रीवियस कैंडल पे रखा एसल। देन मार्केट ऊपर को गई है, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया था 50%, 1:1 पे। जब भी मेरी ट्रेड 1:1 चली जाती है, मैं 50% क्लोज़ कर देता हूँ। दैन मैं 50% रनिंग करने देता हूँ 2 रेशो तक, तो पूरी 2 रेशो गई है, ठीक है। ये ट्रेड का मैंने पहले एनालिसिस डाल दिया था। उसी तरह फिर से मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या, आप पिछली वीडियो देखिए पहले, फिर ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मैंने बताया था कि अगर हमने बाइंग साइड जाना है, उसके लिए सेलर वीक होने चाहिए। तो ये ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन गई, ये सेलर की वीक कैंडल बन गई। इस सेलर कैंडल में ही बायर भी ट्रैप हो गए, सेलर भी ट्रैप हो गए। देन अब हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब एंट्री हमने यहाँ पे एंट्री करी, फिर मार्केट ऊपर गई। मार्केट हमेशा ऐसे ट्रैप करती है। मैं आपको अपनी पिछली ट्रेड्स भी ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा यही स्ट्रैटेजी पे, तो आप देखना ज़रूर आगे वाली वीडियो। इसलिए मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या होता है सिंपल भाषा में। यहाँ से मार्केट गिरती है काफ़ी तेज़, उसको कह देते हैं रेसिस्टेंस जोन। ये मतलब बेसिक है एक तरह का। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर को जाती है एकदम, मतलब पीछे प्रीवियस कैंडल ऑपोजिट कलर की होनी चाहिए, देन उसको हम कह देते हैं सपोर्ट जोन। यहाँ भी सेलर में भी सेम, यहाँ पे ऑपोजिट कलर की कैंडल होनी चाहिए। अगर ऑपोजिट कलर की कैंडल नहीं है, इसका मतलब कि वो असल में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये मेरी ड्राइंग भी ऐसी है, तो मैं आपको सीधी तरह बताता हूँ कि मान लो यहाँ से मूव आया है, ठीक है। पहले कैंडल बनी है रेड कलर की, जब रेड कलर की कैंडल बन गई, फिर ग्रीन की बनी, फिर से ग्रीन की बनी, फिर से ग्रीन की। अब इसको हम कह देंगे सपोर्ट जोन। अब यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे रेड बनी। जोन कब बनता है, ये ग्रीन कैंडल है, ये रेड इससे बड़ी होनी चाहिए, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन इससे बड़ी होनी चाहिए, फिर ही उसका प्रेशर मतलब अब सेल साइड में चला जाएगा। अगर ग्रीन बड़ी हो तो फिर प्रेशर थोड़ी होगा, फिर कोई जोन ही नहीं है। यहाँ पे जोन बन गया, तो ये सिंपल है। वैसे इसका काफ़ी बड़ी वीडियोस बन सकती है, मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इसके बारे में भी। पहले आप देखिए, ये मेरा जोन था जो सपोर्ट चेंज इनटू रेसिस्टेंस हो गया था। देन फिर इसने ट्रैप करा सभी को, फिर ऊपर गई मार्केट। तो आप देख सकते हो ऐसे मार्केट वर्क करती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है।